तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस छोटे से प्लेटफॉर्म एस पॉलिटेक्निक क्लासेस में, जिसमें हम लोग फिजिक्स में सरल लोलक और तरंग आवर्त गति के बारे में जान रहे थे। जिसमें हम लोग वीवीआई क्वेश्चन को देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में लगभग 2 क्वेश्चन को देख लिया था। तो अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, आइए देखते हैं। तो वीवीआई क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लगता है आपको। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तो एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है। यदि तरंग की चाल 480 मीटर पर सेकेंड हो तो तरंग की तरंग दैर्घ्य क्या होगी। तो बताइए आप लोग क्या होगी, कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या होगी। 2 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर या 8 मीटर। तो चलिए इसका नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट पहले नोट कर लेते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं आखिर क्या है क्या नहीं। चलिए, तरंग दैर्घ्य जिसको लैम्डा से सूचित किया जाता है। पिछले क्लास में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था ना, तरंग दैर्घ्य चाल और आवृत्ति के बारे में। उसी तरह से ये भी क्वेश्चन बनेगा। ये न्यूमेरिकल है, वो सिंपल था। आइए जानते हैं। तरंग दैर्घ्य को हम लोग लैम्डा से सूचित करते हैं और चाल को हम लोग भी से सूचित करते हैं और आवृत्ति को हम लोग एन से सूचित करते हैं, यानी कि लैम्डा बराबर भी बटा एन। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। तो आवृत्ति इसमें है लगभग, आवृत्ति यानी कि एन दिया हुआ है 120 हर्ट्ज, ठीक है ना। और तो इसमें चाल दिया हुआ है कितना, तो भी, यानी कि भी दिया हुआ है 480 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो आइए इसको सोल्व करते हैं और इस लैम्डा का मान निकालते हैं, यानी कि तरंग दैर्घ्य का मान निकालते हैं। तो चलिए आइए रखते हैं हम लोग। भी का मान कितना दिया हुआ है, तो 480 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग मीटर पर सेकेंड नहीं लिखेंगे। और एन यानी कि आवृत्ति का मान 120 हर्ट्ज। आइए लिखते हैं हम लोग और इसको काटेंगे। 1 0 से 1 0 गया और 12 चक 48, यानी कि कितना हो गया, तो 4 मीटर। इसका आंसर होगा 4 मीटर। और चलिए कुछ नोट पॉइंट और जान लेते हैं। तो आइए यहाँ देखते हैं हम लोग। तो चलिए सबसे पहले पहला नोट पॉइंट जानेंगे कि पहला नोट पॉइंट क्या है। तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है, तो रेडियो तरंग का होता है। और उसका उल्टा यानी आवृत्ति तरंग दैर्घ्य का उल्टा होता है। तो सबसे कम आवृत्ति किसका होता है, तो रेडियो तरंग का, समझे। जैसे कि सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है, तो रेडियो तरंग। और सबसे कम आवृत्ति किसका होता है, तो रेडियो तरंग, समझे। और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होगा, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो इसका होगा आंसर गामा तरंग। और सबसे अधिक आवृत्ति किसका होगा, तो गामा तरंग, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं आखिर चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। आइए शुरू करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, तो 2 तरंगों की आवृत्ति में 1:2 का अनुपात है, उसके आवर्तकाल में अनुपात होगा 1:2, 2:1, 1:4, 4:1। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कैलकुलेट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आखिर इसका क्या होगा, क्या है आखिर। चलिए आइए देखते हैं। आवृत्ति, जैसे कि आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि आवृत्ति को किससे सूचित किया जाता है, तो एन से सूचित किया जाता है, ठीक है ना। तो आइए लिखते हैं हम लोग इसी चीज़ को। आइए तो देखिए, आवृत्ति को किससे सूचित कर देंगे, तो हम लोग एन से, ठीक है ना। और उसके बाद फिर हम लोग क्या देखेंगे, इसमें क्या निकलना है, तो आवर्तकाल। अब आप सोचेंगे आवर्तकाल क्या होता है। तो देखिए, आवर्तकाल को हम लोग पता है कैसे सूचित करते हैं। हम लोग सूचित करते हैं इसको, तो इसको सूचित करते हैं हम लोग जाके टी से। ये मत सोचेंगे कि ये टी से तापमान भी होता है और कैपिटल टी से आवर्तकाल भी होता है, ठीक है ना। टी यानी कि टाइम भी होता है,
ऐसी बात नहीं है, आवर्तकाल को ही टाइम कहा जाता है, ठीक है ना। तो आइए इसका सूत्र देखते हैं, आखिर क्या इसका सूत्र कहता है। तो चलिए, तो इसका हम लोग सूत्र लिखते हैं। तो सूत्र क्या कहता है? तो सूत्र कहता है कि ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये इससे लगभग 2 से 3 प्रश्न बनते हैं पॉलिटेक्निक में, ठीक है ना। तो आइए इसका देखते हैं। ये आवृत्ति का उल्टा होता है आवर्तकाल, ठीक है ना। तो आइए इसका हम मेन सूत्र लिखते हैं। तो N1/N2 इज इक्वल टू T2/T1। तो आइए हम लोग N1 और N2 का मान कितना दिया हुआ है? तो 1:2, यानी कि 1/2, ठीक है ना। T2 का मान कितना दिया हुआ है? तो 2 है ना, 2:1, यानी कि T1/T2 इज इक्वल टू 2:1। तो देखिए इसका मान निकल गया है, तो यही होगा आंसर, ठीक है ना। तो बी होगा आंसर। चलिए अब हम लोग 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन कहता है। अच्छा, आखिर 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए, निम्न में से विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। रेडियो तरंग, प्रश्रव्य तरंग, प्रकाश तरंग, गामा तरंग। तो क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर दीजिए। इसका ऐसे हम आंसर दे रहे हैं। तो क्या होगा? तो रेडियो तरंग, जैसे कि आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि रेडियो तरंग का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है और आवृत्ति कम होता है। और गामा तरंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है और आवृत्ति ज़्यादा होता है। और प्रश्रव्य तरंग ध्वनि तरंग का ही एक रूप है। और प्रकाश तरंग, जिसमें रोशनी निकलती है, जिसको एक्स किरण के नाम से भी जाना जाता है, इसको इंफ्रारेड रे के नाम से भी जाना जाता है और पराबैंगनी किरणों के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा प्रश्रव्य तरंग। चलिए, प्रश्रव्य तरंग। तो थैंक यू, कल मिलते हैं हम लोग फिर। थैंक यू।